हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अवेयर। आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम 1951 से 2017 तक चलाए गए पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका लक्ष्य क्या था, यह भी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें देखेंगे दोस्तों हम योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। नीति आयोग यह जो है दोस्तों योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 स्थान लिया था। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, इसको बनाने का जिम्मेदारी योजना आयोग को दे दी गई थी। पंचवर्षीय योजना को बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग के पास थी। तो योजना आयोग, ये हमारा पॉइंट है, देखते हैं। योजना आयोग, इसका गठन जो है दोस्तों 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। और इसकी समाप्ति जो है दोस्तों 13 अगस्त 2014 ईस्वी को करने की घोषणा की गई थी। फिर देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसे दोस्तों बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग द्वारा लागू किए गए पंचवर्षीय योजना का संचालन करने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के पास था। नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग यह दोस्तों योजना आयोग के जगह पर आया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। और इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था और योजना आयोग की जगह पर आया। योजना आयोग की घोषणा समाप्ति की 2014 में कर दी गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है दोस्तों, इसके वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और वर्तमान में नीति आयोग का CEO यह दोस्तों है बी सुब्रमण्यम। वर्तमान में नीति आयोग के CEO है बी सुब्रमण्यम। और इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। यह दोस्तों पंचवर्षीय योजना, इसमें देखेंगे दोस्तों अवधि क्या थी, इसका कब से कब तक चला था। और इसके अंतर्गत यह भी देखेंगे दोस्तों अवकाश कब से कब तक था, कितने अवकाश लगे थे, अवधि, प्राथमिकता, उद्देश्य क्या था और इसका GDP का लक्ष्य क्या था और प्राप्ति क्या था। तो पहला है दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था, जिसका इसका प्राथमिकता या उद्देश्य था कृषि। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1956 से 61, जिसमें खनिज और उद्योग इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरी था दोस्तों 1961 से 66, कृषि और उद्योग से संबंधित था और इसका लक्ष्य था 5.6, लेकिन इसे प्राप्ति था 2.8। उसके बाद दोस्तों 1966 से 1969 के बीच जो है दोस्तों पहला अवकाश आता है 1966 से 1969 के बाद। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक था, जिसका इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह 1974 से 1978 तक चला और इसका था उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जो कि यह दोस्तों 1 वर्ष पहले खत्म हो गया था। फिर आता है दूसरा अवकाश 1978 से 1890, 1978 से 1980 तक दोस्तों। तो छठी पंचवर्षीय योजना फिर है दोस्तों 1980 से 85, इसमें था गरीबी उन्मूलन और रोजगार। सातवीं पंचवर्षीय योजना यह 1985 से 1990 तक चला, जिसमें रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को शामिल किया गया था। उसके बाद फिर है दोस्तों तीसरी जो है अवकाश आता है, तीसरी योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच में। तीसरा अवकाश जो है दोस्तों 1990 से 1992 में आता है। उसके बाद फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसके जो अवधि था 1992 से 1997 तक था। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन, शिक्षा और रोजगार को अच्छे करना। नेक्स्ट है नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, जिसमें था गरीबी और बेरोजगारी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012,
इसमें था दोस्तों तीव्रतम समावेशी विकास, तीव्रतम समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक जो हुआ था, इसका भी मुख्य उद्देश्य था दोस्तों तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना तक हो गया दोस्तों, 12वीं तक भी। फिर है दोस्तों योजना अवकाश जो था यह कब कब लगा था, तो यह दोस्तों 1966 में हुआ था और 69 तक, 66 से 69 तक, फिर 1978 से 1980, उसके बाद 1990 से 92। तो इसमें दोस्तों कुल 3 योजना अवकाश थे और इसका जो है दोस्तों 12 जोड़ करके हम इसे याद कर सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था। इसका मॉडल जो है दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो सही आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसका प्राथमिकता था कृषि और इसके अध्यक्ष जो थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका महत्वपूर्ण कार्य था 1952 में सामुदायिक विकास से कार्यक्रम की शुरुआत और प्रमुख सिंचाई योजना की शुरुआत करना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों 3 परियोजना शुरू किए गए थे, प्रमुख सिंचाई के लिए था। तो प्रथम था दोस्तों भाखड़ा नामकल परियोजना का निर्माण करवाया, उसके बाद फिर ब्यास परियोजना, फिर नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका दोस्तों 1948 में बनाया गया था। इस परियोजना को 1948 ईस्वी में, 1948। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह दोस्तों हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि था 1956 से 1961 ईस्वी तक और इसका मॉडल था दोस्तों, इसका निर्माण पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस ने इसे मॉडल तैयार किया था। इसका प्राथमिकता था भारी उद्योग एवं खनिज का उत्पादन, भारी उद्योग एवं खनिज का उत्पादन, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण कार्य था इसका प्रमुख इस्पात कारखाना की स्थापना करना, प्रमुख इस्पात के कारखाना निर्माण करना। इसके अंतर्गत दोस्तों 4 प्रमुख कारखाना का निर्माण करवाया गया, 4 प्रमुख इस्पात कारखाना। इसका दोस्तों ट्रिक भी है भीरूराज दुबरी बोस। इसका मतलब हुआ दोस्तों भिलाई जो था यह रूस की मदद से बनाया गया था। भिलाई जो है इस्पात कारखाना रूस की मदद से बनाया गया था और राउरकेला जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और बोकारो जो है सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। तो इसे दोस्तों याद करने का ट्रिक है भीरू मतलब भिलाई और रूस। तो मतलब भिलाई जो था इस्पात कारखाना इसका निर्माण रूस के सहयोग से हुआ, फिर राज मतलब राउरकेला जर्मनी, फिर दुबरी मतलब दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, नेक्स्ट है बोकारो, तो बोस जो है बोकारो सोवियत संघ रूस के मदद से बनाया गया था। यह दोस्तों याद भी कर सकते हैं इसे काफ़ी आसान तरीके से भीरूराज दुबरी बोस। पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय अध्यक्ष जो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि 1961 से 1966 तक था। इसका मॉडल सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल पर आधारित था। इसका प्राथमिकता था कृषि एवं उद्योग आत्मनिर्भर। महत्वपूर्ण कार्य था इसका प्रमुख कारखाना की स्थापना करना और बोकारो आयरन और स्टील कारखाना जैसे, और इसी के समय में पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से 1967। कई बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट पॉइंट है योजना असफल होने के कारण दोस्तों कई कारण थे, जैसे कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिस कारण से यह योजना असफल हो गया था। और इसके अंतर्गत दोस्तों 3 युद्ध कुल हुए थे, एक 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध, दूसरा 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध, और 1965 में दोस्तों युद्ध के कारण सूखा पड़ गया था 65 से 66 के बीच में। और इसी दरमियान दोस्तों पहली बार योजना अवकाश हुआ। तो प्रथम योजना अवकाश जो है ये दोस्तों 1966 से 1969 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969।
इसका कारण था भारत पाक युद्ध, सूखा पड़ना, मूल्य वृद्धि और संसाधनों की कमी होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि था 1969 से 74। यह दोस्तों DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता था इसका दोस्तों कृषि की ओर, सिंचाई एवं आत्मनिर्भरता। इसके अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी। महत्वपूर्ण कार्य था इसका दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1969 ईस्वी में इसरो का स्थापना किया गया था और इसी समय कृषि की सर्वाधिक वृद्धि हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 1974 से 78 ईस्वी तक। प्राथमिकता था इसका दोस्तों गरीबी उन्मूलन, निवारण, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसके महत्वपूर्ण थे कार्य। 4 वर्षों की पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसी समय दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान और 1977 से 78 के बीच अंत्योदय योजना शुरुआत की गई थी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गरीबी निवारण कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था और पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान फिर दूसरी अवकाश लगा था जो कि 1978 से 80 तक था, जिसके दौरान दोस्तों अनवरत योजना की शुरुआत किया गया था। अनवरत योजना की संकल्पना गुरनार मिल्टन पर आधारित था। अनवरत योजना मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसे 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार ने इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1980 से 1985 तक। इसका प्राथमिकता था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। इसके समय में नाबार्ड की स्थापना हुआ था शिवरामन समिति के सिफारिश पर और 1982 में स्थापना और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है अगली पंचवर्षीय योजना है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1985 से 90 के बीच था और यह इसका मॉडल था W मिलर मॉडल। इसका उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना। प्राथमिकता था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया। महत्वपूर्ण कार्य था भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था इसी समय में दोस्तों और मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दिया गया। और इसी समय में दोस्तों जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी। जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी और इसी समय में इसी योजना के दौरान पहली बार लकड़बग्घा समिति द्वारा गरीबी हटा दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक था। इसके अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव थे। प्राथमिकता था इसका दोस्तों मानव विकास, मानव संसाधन विकास, शिक्षा, रोजगार, जन स्वास्थ्य। महत्वपूर्ण कार्य था 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 तक था। तो यही था दोस्तों हमारे पंचवर्षीय योजना से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर